बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम वसीम अब्बास है और मेरी आज की जो वीडियो है वो डायग्राम्स और ग्राफ्स के बारे में है, या इन दोनों के डिफरेंस के बारे में है कि इन दोनों में फ़र्क क्या है और किन किन सिचुएशन में हम डायग्राम्स को यूज़ कर सकते हैं और किन किन सिचुएशन में हम ग्राफ को यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम ये चीज़ वाज़े करेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अच्छा, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डायग्राम्स के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, तो डायग्राम में देखें कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ सिचुएशनें हैं जब डायग्राम को हम यूज़ कर सकते हैं। जैसी पहली सिचुएशन है आपके पास, व्हेन डेटा इज कलेक्टेड अकॉर्डिंग टू प्लेस। जब डेटा को किसके लिहाज से, जगह के लिहाज से कलेक्ट किया गया डेटा हो आपके पास, यानी जगह के लिहाज से हो। बिलफर्ज हमारे पास प्राइस है और वो हमने जगह के लिहाज से कलेक्ट किए। जैसे पिशावर में सोने की कीमत, मर्दान में सोने की कीमत, नौशहरा में सोने की कीमत, चारसद्दा में सोने की कीमत, इस्लामाबाद में सोने की कीमत। तो हमने क्या किया है, प्राइस ऑफ गोल्ड को हमने जगह के लिहाज से, डिफरेंट प्लेसेस के लिहाज से हमने क्या किया है, उसको कलेक्ट किया है। तो इस तरह का डेटा जब आ जाए तो जगह के लिहाज से जब कलेक्ट हुआ हो तो उसके लिए डायग्राम जो होती हैं वो सूटेबल होती हैं। अच्छा, दूसरा हमारे पास पॉइंट है, डायग्राम्स आर मोर अट्रैक्टिव देन सिंपल फिगर्स। अगर आपको डेटा दिया गया हो, जैसे आपके पास एक्स होता है, तो एक्स फॉर्म में या डेटा के फॉर्म में अगर आपको दिया गया हो, वो फिगर्स में हो, हिंसों में हो, तो वो इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता। लेकिन जब उससे हम डायग्राम को कंस्ट्रक्ट करते हैं या डायग्राम उसी फिगर से जब हम डायग्राम बनाते हैं तो वो ज़्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव लगते हैं जब उसको हम सिंपल डेटा से कंपेयर करें। तो डायग्राम्स जो होते हैं वो मोर अट्रैक्टिव होते हैं, ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, आंखों को अच्छे लगते हैं सिंपल जो डेटा है उसके मुकाबले में। अच्छा, तीसरा पॉइंट है, इट हैज़ लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन ऑन द माइंड ऑफ अ रीडर। कोई भी स्टडी करने वाला जब बंदा हो तो ये उस पर बहुत अच्छा असर छोड़ते हैं और वो उसे बहुत देर तक याद रहते हैं। किस तरह, अगर हमारे पास सिंपल डेटा हो और दूसरी तरफ हमने उसी डेटा के डायग्राम्स को कंस्ट्रक्ट किया हो, बनाया हो, तो वो डायग्राम जब आप देखेंगे या कोई भी रीडर उसको देखेगा, स्टडी करेगा, तो वो उस पर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा और वो उसे बहुत वक्त तक याद रहेगा, ठीक है। तो पहला तो ये कि इंप्रेशन, इस तरह इंप्रेशन पड़ता है, अच्छा इंप्रेशन, तो अच्छे इंप्रेशन की वजह से वो स्टडी करने वाले को जो डायग्राम्स हैं वो याद रह जाते हैं, ठीक है, उसके जहन पर बहुत अच्छा असर छोड़ जाते हैं। लास्ट है हमारे पास, कंपैरिजन इज मेड इजियर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स व्हेन सेम टाइप ऑफ डेटा इज कलेक्टेड एट डिफरेंट प्लेसेस। जैसे मैंने शुरू में बात की कि हम डेटा को जब जगह के लिहाज से कलेक्ट करते हैं तो फिर उसके लिए डायग्राम हम सूटेबल होते हैं, उसको यूज करते हैं डायग्राम्स को। तो यहाँ पर हमारे पास वही बात की, यहाँ थोड़ी सी हम एक्सटेंशन करते हैं कि जब डेटा को एक ही किस्म का डेटा है, जैसे मैंने प्राइस की बात की थी पहले शुरू में कि प्राइस ऑफ गोल्ड है हमारे पास, तो प्राइस ऑफ गोल्ड को हम जब डिफरेंट प्लेसेस से कलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने कहा बिशावर से हम प्राइस ऑफ गोल्ड ले लें, मर्दान से ले लें, नौशहरा से ले लें, चारसद्दा से ले लें, सवाबी से ले लें, तो ये डिफरेंट प्लेसेस से जब हम प्राइस ऑफ गोल्ड को लेंगे तो उसका जब हम क्या बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, तो उसमें हमें फिर कंपैरिजन हो जाएगा, मवाजना उनका करने में आसानी होगी या उनका मुकाबला करने में डायग्राम में हम आसानी से उनका मवाजना कर सकेंगे कि कहाँ पर प्राइस ज़्यादा है, और हमें डायग्राम से ही पता चल जाएगा कि कहाँ पर प्राइस कम है और कहाँ पर प्राइस ज़्यादा है, ठीक है। तो ये मवाजने या मुकाबले के लिए यूज़ होता है जब डेटा को हम, सेम टाइप ऑफ डेटा को हम मुख्तलिफ जगहों से कलेक्ट करते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल्स हैं कुछ डायग्राम्स हमारे पास जो फेमस हैं, वो हमारे पास सिंपल बार चार्ट्स हैं, रेक्टेंगल्स हैं और पाई चार्ट्स हैं। तो ये डायग्राम की एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अच्छा, तो अभी हम चलते हैं ग्राफ की तरफ। ग्राफ्स, अच्छा, इसको भी हमने कुछ पॉइंट्स से वाजे किया है। अच्छा, पहला पॉइंट पढ़ते हैं, व्हेन डेटा इज कलेक्टेड अकॉर्डिंग टू टाइम ग्राफ्स आर यूज्ड। अच्छा, क्या है, जब डेटा को हम किसके लिहाज से, वक्त के लिहाज से कलेक्ट किया गया हो, टाइम के लिहाज से, तो फिर वहां पर ग्राफ यूज होते हैं। अच्छा, डायग्राम के लिए क्या था, जो पिछले उसमें था कि डायग्राम उस वक्त यूज होते हैं जब डेटा को जगह के लिहाज से कलेक्ट किया गया हो।
तो लेकिन अब यहां पर क्या है, जब डेटा को वक्त के लिहाज से कलेक्ट किया गया हो तो उसके लिए ग्राफ जो होते हैं वो सूटेबल होते हैं। जैसे मैं उसी प्राइस ऑफ गोल्ड को ले लेता हूं वक्त के लिहाज से। कैसे, अगर हम वक्त में ईयर को ले लें, साल में, तो हम देखना चाहते हैं कि अगर हम 2015, 16, 17, 18 इस तरह प्राइस ऑफ गोल्ड 2015 में ले ले, 16 में ले ले, 17 में ले ले, 18 में ले ले, 19 और 20 में ले ले, इस तरह का डेटा हमें दिया गया हो जब भी किसी चीज की प्राइस हो या कुछ भी चीज हो, लेकिन अगर वो टाइम के लिहाज से कलेक्ट की गई हो, अगर वो सालों के लिहाज से हो, ईयरली कलेक्ट की गई हो, डेली कलेक्ट की गई हो, मंथली कलेक्ट की गई हो, तो इस किस्म के डेटा के लिए हम क्या करेंगे, ग्राफ जो है वो सूटेबल है तो हम यहां पर ग्राफ यूज करेंगे। ठीक है, ग्राफ्स आर यूज्ड व्हेन डेटा इज प्रेजेंटेड इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, दूसरी जो हमारे पास ग्राफ यूज करने के लिए क्या बात है कि जब हमें डेटा फ्रीक्वेंसी फॉर्म में दिया गया हो, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, यानी उस डेटा में या तो ग्रुप्स बनाए गए हो या वो डेटा क्या हो, उसमें रिपीटिशंस हो, फ्रीक्वेंसी उसमें प्रेजेंट हो, तो जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें गिवन हो, डेटा फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में हो, तो फिर हमारे पास क्या होगा, ग्राफ वहां पर सूटेबल होगा। अच्छा, थर्ड है, इट फैसिलिटेट कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर देन टू स्टैटिस्टिकल सीरीज। अच्छा, यहां पर भी कंपैरिजन की बात है और पिछले भी डायग्राम्स में भी कंपैरिजन है। डायग्राम्स में कंपैरिजन है एक ही डेटा का मुख्तलिफ जगहों के लिहाज से। यहां पर कंपैरिजन है क्या है, दो या दो से ज्यादा डेटा का। यानी हम अगर क्या कर लें, हम अगर ले लें, एज को ले लें, फिर हम वेट ले लें, फिर हम क्या ले लें, उसके साथ हाइट ले लें, तो देखिए हमने तीन मुख्तलिफ किस्म के डेटा ले ली, या दो ले लें, एज और हाइट ले लें, तो या एज, हाइट और वेट ले लें, तीन किस्म के डेटा, या इससे ज्यादा भी हम ले सकते हैं। ठीक है, 4-5 किस्म के। तो जब हमारे पास डेटा मोर देन 2 टाइप्स के आएंगे तो फिर उसमें कंपैरिजन जो होगा उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, ग्राफ्स यूज करेंगे। अच्छा, लास्ट है, ग्राफ्स आर सम टाइम यूज टू मेक प्रिडिक्शंस एंड फोरकास्ट्स। आपके पास ग्राफ क्या कर सकते हैं, बाज औकात हम ग्राफ को किस लिए, ग्राफ को हम प्रिडिक्शंस के लिए या फोरकास्टिंग के लिए यूज करते हैं। क्या मतलब, किसी चीज के बारे में हम पेशन गोई जब कह सकते हैं। अब जब बिलफर्ज हम देखते हैं कि 2-3 सालों में किसी चीज का ग्राफ नीचे आ रहा है, तो 3 सालों में पिछले, तो अगले साल में भी हम कह सकते हैं कि शायद अगले साल भी ग्राफ जो है वो नीचे आ रहा हो। ठीक है, या उसे लॉस हो रहा हो, या 2-3 सालों में ग्राफ जो है वो ऊपर जा रहा हो, उसे प्रॉफिट हो रहा है ग्राफ, तो हम कह सकते हैं कि ग्राफ अगले चौथे साल भी ऊपर जाएगा, क्योंकि हम कह सकते हैं प्रिडिक्शन, हम पेशन गोई इसके बारे में कर सकते हैं। तो ग्राफ हमारे पास पेशन गोई या प्रिडिक्शन या एडवांस में किसी चीज के बारे में बात हम कर सकते हैं कि 2000 में हमें क्या हुआ है, 2000 में हमें फायदा हुआ तो शायद 2001 में भी हमें फायदा हो जाए। ठीक है, तो ग्राफ उसका भी ऊपर जा रहा हो, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, प्रिडिक्शन के लिए इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, कुछ फेमस ग्राफ हमारे पास एग्जांपल्स हैं, हिस्टोग्राम, हिस्टोरीग्राम और फ्रीक्वेंसी कर्व। इसके अलावा और ग्राफ भी हमारे पास हैं। तो उम्मीद है आपको इनका डिफरेंस पता चल गया होगा और सिचुएशन भी क्लियर हो गई होगी कहाँ कहाँ इनको यूज करेंगे। तो ये पब्लिक सर्विस कमीशन में अक्सर ये सवाल पूछते हैं, तो इंशाल्लाह अब आपको वाज़ेह हो गया होगा। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।